आज जानेंगे मोटिवेशनल स्पीच से कुछ फ़ायदा है या नहीं है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। मोटिवेशनल स्पीच काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूब पे देखते हैं, काफ़ी लोग बुक्स पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं ना मोटिवेशनल स्पीच की। अच्छी अच्छी बातें, कोई धार्मिक किताब पढ़ता है, कोई ग्रंथ पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई पुराने टाइम की रामायण महाभारत पढ़ता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग ग्रंथ हैं, कोई ऐसे पढ़ता है। लेकिन क्या इससे कुछ फ़ायदा है? आपको लगता है कि कुछ इससे फ़ायदा होगा? आप जितने भी ये वीडियो देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, ये सभी से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मोटिवेशनल स्पीच है, चाहे प्रवचन है, चाहे कोई लेक्चर है, ठीक है कुछ हद तक फ़ायदा है, लेकिन इनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब वो क्यों ज़्यादा फ़ायदा नहीं है? इसलिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आपने खुद ही प्रैक्टिकल किया होगा। आप काफ़ी प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं, तो वो टीवी पे भी काफ़ी लोग कहते हैं कि कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या को कैसे हल किया जाए। उस समस्या का हल आप यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या शास्त्रों में उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात ये है, स्पीच सुनने से, मोटिवेशनल स्पीच सुनने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा क्यों नहीं, उसके पीछे क्या कारण है। आपको थोड़ी बहुत देर के लिए फ़ायदा हो सकता है, कुछ क्षण के लिए, 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, फिर से वो समस्या आपके दिमाग में लौट के आ जाती है। मान लो कोई परेशानी है, आपके दिमाग में वो परेशानी वापस आ जाती है, और आपको भी ऐसा लगता है कि इससे कुछ ये स्पीच सुनने से कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा। और काफ़ी लोग अलग अलग तरीके के बताते हैं कि इस समस्या का ऐसे हल करना चाहिए। आप वो करके भी देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कुछ नहीं होता। ब्राह्मण के पास भी चले जाते हैं, वो भी कुछ सलाह देता है। कुछ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हो नहीं पाता ना उस चीज़ का। वो क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे राज ये है कि आपने मान लो कोई स्पीच सुनी, फॉल्ट तो है आपके 7 शरीरों में कहीं ना कहीं है, और आप सुन रहे हो स्पीच सुनने से शरीर के अंदर जो बीमारी है, 7 शरीरों के अंदर जो बीमारी है, वो ठीक थोड़ी ना हो जाएगी। अब वो तो होगी ठीक कुछ दवाइयों से, आयुर्वेद से, या कोई ब्रह्म पदवी पे पहुँचे हुए गुरु से, क्योंकि सातों शरीरों की अलग अलग बीमारी होती है। तो उनको ठीक करने के लिए खाली स्पीच कोई फ़ायदा नहीं कर पाती। अब शरीर का जो, मान लो ये भौतिक शरीर है, इसके नाड़ी तंत्र की वजह से दिमाग में या आपके सर में दर्द रहता है, या आपको टेंशन रहती है ज़्यादा। स्पीच सुनने से टेंशन कैसे चली जाती है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आपको उस नाड़ी तंत्र में या उन ग्रंथियों का आपको सुधार करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा, तभी तो वो जो बीमारी है वो ठीक होगी। स्पीच सुनने से थोड़ी ना ठीक होगी। तो जितनी भी साइकोलॉजी के लिए, ये तकरीबन दुनिया में ज़्यादातर आदमियों को ये समस्या रहती है साइकोलॉजी की, दिमाग की। अब उनका दिमाग मति भ्रम पैदा करने लगता है, और उसको दूर करने के लिए उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वो ज़्यादातर मोटिवेशनल वीडियो सुनता है, आध्यात्मिक बातें पढ़ता है। आध्यात्मिकता तो है परम गति को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। वो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। आपकी परमानेंट बीमारी तभी जाएगी जब आपको 7 शरीरों का अच्छे से ज्ञान होगा, ना कि मोटिवेशनल सुनने से। जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीच होती हैं, ये लंबे टाइम तक मति भ्रम और पैदा कर देती है। एक समस्या तो पहले से ही है जो आपको परेशान कर रही है, ऊपर से 10 आदमी अपनी सलाह दे करके, समाज के लोग सलाह देते हैं, रिश्तेदारी के लोग सलाह देते हैं, आपके यूट्यूब पे या किसी भी टीवी चैनल पे, वीडियो पे
मोटिवेशनल वाले आदमी आपको मोटिवेट करते हैं, वो 10 बातें और बता देते हैं, 100 बातें और बता देते हैं, जिससे कि दिमाग पे बर्डन बढ़ जाता है, दिमाग के ऊपर और ओवरलोडिंग हो जाती है। हम तो चाह ये रहे थे कि दिमाग के ऊपर से जो ये समस्याएं हैं ये निकल जाएं बाहर और दिमाग का बोझ हल्का हो जाए, लेकिन ये मोटिवेशनल वाले हैं, मोटिवेशनल वाले आपका पड़ोसी भी हो सकता है, ये आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपके दिमाग में 10 बातें चल रही थी, पहले ही वर्कलोड ज़्यादा था, 10 काम चल रहे थे आपके दिमाग के अंदर, 150 सलाह देने वाले या मोटिवेट करने वाले वो 150 काम और बता देते हैं आपको, और 150 काम और बता देते हैं, तो पहले ही 10 काम चल रहे थे, तो जो दिमाग पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है कि ऐसे करो, ये करो, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तुमने ये काम ठीक नहीं किया है, इसको और अच्छे से करो, तो वर्कलोड बढ़ गया नहीं। देखिए ये जो मोटिवेशनल वाले हैं, इनसे सर्वोत्तम कौन है आप ही को बता देता हूँ। आप भगवान हैं, परमात्मा हैं, आपसे बड़ा सलाहकार कोई नहीं है। अपनी आत्मा की सुनिए, आपकी आत्मा सबसे बड़ा इस दुनिया में सलाहकार है। आपकी आत्मा से बड़ा सलाहकार इस दुनिया में कोई नहीं है। जो आत्मा कह रही है उस रास्ते पे चलिए, ना कि यह दुनिया में जो ये मोटिवेशनल करने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, सलाह देने वाले हैं, उन रास्तों पे चलिए। आखिरी क्षण में आपका भला हो जाएगा। बीच में आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आप अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे, अपने अंतरात्मा का मोटिवेशन सुनेंगे, अपने अंतरात्मा की बात सुनेंगे, तो निश्चय ही अंतकाल पछताना नहीं पड़ेगा, या कुछ टाइम के बाद वो समस्या हल हो जाएगी। अगर आप दूसरों की सुन करके किसी समस्या का हल करना चाहते हैं, तो वो समस्या बढ़ती 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 मकड़ी का जाला बना लेगी। वो इतनी बढ़ जाएगी, फिर आप चाहकर भी उसे हल नहीं कर पाओगे। तो जितने भी ये सलाह देने वाले हैं, मोटिवेट करने वाले हैं, ये मकड़ी का जाला बना देंगे। मकड़ी का जाला आपके दिमाग के अंदर बनेगा, ना कि वो मकड़ी का जाला बाहर बनेगा। आपके अंदर और ज़्यादा उलझा के रख देंगे आपको। तो परमपिता हैं आप, सर्वोत्तम हैं आप, आपकी आत्मा महान है। तो जो सारी दुनिया को चला रहा है, जो आत्मा, जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उससे बड़ा मोटिवेट और सलाह देने वाला कौन होगा? आपने ध्यान नहीं दिया कभी। तो ये जो ज़्यादा ज्ञान वाले नहीं हैं, इनके पीछे क्यों पड़े हैं? ये खुद कहीं ना कहीं अड़झे होंगे। जो ये मोटिवेशन करने वाले हैं, ये सलाह देने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं खुद अटके होंगे। ये किसी को क्या सलाह देंगे? जब तक आदमी परम गति को प्राप्त नहीं हो जाता, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं हो जाता, जिसको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की पदवी प्राप्त नहीं हो जाती, तो उसकी जो सलाह होगी वो गलती होगी। तो क्या आपके समाज में जो ये लोग रहते हैं, क्या इन सबको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमपिता जिसे परमात्मा कहते हैं उसकी प्राप्ति है? नहीं है। क्या ये बहुत बड़े विद्वान हैं? नहीं है। तो ये आपको क्या सलाह देंगे? ये उस मालिक से बड़े हैं? नहीं है। बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा ना, उस परमात्मा से, परम सत्ता से तो ये बड़े नहीं हैं। तो इनकी सलाह ना मानिए। वो परमात्मा सबसे बड़ा सलाहकार है। इससे बड़ा सलाहकार ना तो कोई होगा, और ना पीछे था, और ना अब है। तो उसकी सलाह पे चलिए, अपनी अंतरात्मा की मानिए, इससे बाहर न जाएं, और गुरु सानिध्य में रह के उस परम गति को, परम सत्ता को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और निश्चय ही आपके गुरु महान हैं, तो आपको उस परम गति की प्राप्ति निश्चित ही हो जाएगी। तो इन सलाहकारों से दूर रहें। लंबा वीडियो हो गया है। आपको लगेगा कि ये सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप इनसे दूरी बनाएंगे और अपनी अंतरात्मा की सुनेंगे।
इससे उत्तम और सर्वोत्तम दुनिया में कुछ नहीं है। आपकी आत्मा को, खुद आपको ही मैं प्रणाम करता हूँ। आप महानों से महान हैं। हम पता नहीं है आपको, शायद आप स्वयं परम पिता हैं, जिसे परम सत्ता कहते हैं, जिसे भगवंत कहते हैं, वो आप ही हैं। आपके सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए मेरा प्रणाम बार बार स्वीकार करें। आपकी महानता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए काफ़ी हो गया।